स्टार्टिंग में हम यान यान को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर आया हुआ था और वो कॉल पर किसी से बातें कर रहा होता है। तो सामने वाला पर्सन यान यान से कहता है, जुचेंग यान, स्कूल का प्रैक्टिकल गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है। आप जब चाहें वापस आ सकते हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अपना ख्याल रखना याद रखें। तो यान यान उससे कहता है, ठीक है, मुझे याद रहेगा, मुझे भी प्लेन पर चलना है। कॉल कट होने के बाद यान यान जियांगलिन के भेजे हुए वॉइस मैसेजेस को सुन रहा होता है। ब्रदर यान, क्या मैं इस वीकेंड आपके साथ खाना खाने आ सकता हूँ? ब्रदर यान, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते? यान यान अपने मन में कहता है, विश्वास नहीं कर सकता कि पिछले कुछ सालों में जो लोग मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता है वो जियांगलिन है। जिसकी मुझे परवाह है उसे किसी और की परवाह है। और वो जियांगलिन को एक टेक्स्ट भेजता है, जियांगलिन से अपना अच्छा ख्याल रखना, जल्दी करो और स्कूल जाओ। वो जियांगलिन को आखिरी एक मैसेज भेजता है। यान यान यहीं पर सब कुछ खत्म कर ही यांग से दूर जा रहा था। फिर हम ही यांग को देखते हैं, दरवाजा खोल अंदर आते हुए कहता है, यान यान, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए डम्पलिंग्स बना दो। तो ही यांग देखता है कि यान यान अंदर नहीं है। तो वो यान यान को कॉल करता है और वो से पूछता है क्या वो बाहर है। यान यान के जवाब देने पर ही यांग उससे कहता है, तुम कहाँ हो? मैं किसी को तुमको लेने के लिए कहता हूँ। तो वहाँ से यान यान कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं एक्शी में हूँ। तो ही यांग थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, अचानक कब? क्या तुम वापस आ जाओगे? तो यान यान ही यांग से कहता है, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तभी ही यांग उससे कहता है, शेन शुद्धू की वजह से मैंने तुमसे कहा था हम सिर्फ दोस्त हैं। उसे दिल की बीमारी हो गया है और वो बहुत संवेदनशील है। उसे अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। तो यान यान ही यांग से कहता है, ही यांग, उसकी अच्छी देखभाल करो, मुझे बुरा मत मानना। तभी ही यांग गुस्से में यान यान से कहता है, यान यान, शरारती मत बनो। क्या तुम भूल गए कि तुमने 5 साल पहले क्या कहा था? तुमने कहा कि तुमको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। तो यान यान जोर से कहता है, 5 साल पहले आपने मुझे नहीं बताया था कि मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। आपने मुझे धोखा दिया है। जिसे सुन ही यांग स्पीचलेस हो जाता है और वो कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, अगर तुम उसे कभी नहीं अपना सकते तो कभी वापस मत आना। यान यान सैड होकर उसे कहता है, ठीक है। और वो अपने मन में कहता है, ये उनकी और जुचेंग यान की आखिरी कॉल है। फिर हम रात को क्लब में दिखते हैं जहाँ पर ही यांग शुद्धू के साथ आया होता है। जियांगलिन भी वहाँ पे था। ही यांग को देख उससे कहता है, ये क्या गलत है? आज रात तुम बहुत बीमार लग रहे हो। तो वहाँ पर बैठा एक और आदमी ही यांग से कहता है, शेन शुद्धू आपके पास आता है, क्या आपको ये पसंद नहीं है? तो ही यांग शुद्धू की ओर देखते हुए उससे कहता है, वो पिछले कुछ समय से बीमार है और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बार से शराब की गंध आ रही है, घर जाओ। तभी ची और उसका बॉयफ्रेंड कहते हैं, ओ जुचेंग यान कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आया? हाँ मिस्टर ही, वो यान यान को यहाँ आने के लिए कहते हैं, तो ये बहुत मजेदार होगा। तो ही यांग गुस्से में कहता है, वो चला गया। तो ची उससे पूछता है कि वो कहाँ गया है। तो ही यांग उसे कहता है, घर से बाहर। तभी ची का बॉयफ्रेंड ही यांग से कहता है, क्या कोई गलती है? वो जाने की हिम्मत करता है और वो सभी यान यान पर हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगा कि उसमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। वो हमेशा बेवकूफों की तरह मिस्टर ही को कॉल करता है। वो सिर्फ एक कीड़ा है, लेकिन वो सोचता है कि वो एक ड्रैगन है। तभी जियांगलिन यान यान के बारे में ये सब सुन और बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से में ही यांग से कहता है, आपने इन लोगों को ब्रदर यान के बारे में बुरी बातें कहने दी, इसीलिए उसने मुझे इस तरह का मैसेज भेजा। ये सब आपकी वजह से है, वो आपकी वजह से चला गया। तो ही यांग जियांगलिन की ओर देखते हुए कहता है, जियांगलिन बैठ जाओ। तो जियांगलिन गुस्से में फिर से कहता है, यान यान कब लौटेगा? क्या आपने उसे पूछा? तो ही यांग कुछ नहीं कहता। तभी ची जियांगलिन से कहता है, अरे जियांगलिन, तुम किसके बारे में चिंता कर रहे हो? ही यांग को बस अपना हाथ हिलाने की जरूरत है, वो जितनी जल्दी हो सके आ जाएगा। तो जियांगलिन
ची की ओर गुस्से में देखते हुए कहता है, ची ये मेरा अपना काम है इसलिए तुम चुप रहो। तभी ची कुछ कह ही रहा होता है तो हियांग जियांगलिन से कहता है, जियांगलिन एक बार फिर बैठ जाओ। तो जियांगलिन वहाँ से जाते हुए कहता है, आप इसके बारे में आप खुद सोचें। तो हियांग गुस्से में फिर से कहता है, मुझे यकीन है कि यान यान अगले 3 दिनों में वापस आ जाएगा। तो जियांगलिन भी गुस्से में कहता है, उसे इस तरह से नीचा मत दिखाओ। सभी हंसते हुए बातें करते हुए शराब पीने लगते हैं। तो शुजू हियांग से कहता है, हियांग अगर तुम इतना ज्यादा शराब पीते हो तो मैं तुम्हें घर कैसे ले जाऊंगा। फिर हम शांग यून एक शी देखते हैं जहाँ पर यान यान आया हुआ था। यान यान से कह रहा होता है, मैं कल यहाँ नहीं था, नया स्टाफ उतना अच्छा नहीं था क्योंकि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए हमें आपको इमरजेंसी संपर्क करना होगा, हम आपको परेशान करते हैं। तो यान यान पेपर साइन करते हुए कहता है, नहीं ये ठीक है। तो ये वहाँ पर हाथों में कुछ सब्जी लेकर एक लड़का आता है और कहता है, अंकल वाह ये आपकी सब्जी है। उस पर्सन का नाम होता है किंग जू शांग जो एक टूर गाइड है। वो पर्सन सब्जी का थैला लेते हुए कहता है, जियाओ जू क्या आपकी दादी बेहतर है। तो वो लड़का शांग, हम इसको शांग बोलेंगे, कहता है, फिर भी हाल ही में वो मुझे नहीं पहचानती। तो वो पर्सन शांग से कहता है, बस यहाँ काम करो, तुम एक अभिनेता के रूप में काम करने से ज्यादा पैसा कमाओगे। तो वो लड़का उस पर्सन से फिर से कहता है, तुम्हें पता है मुझे अपनी दादी की देखभाल करनी है। यान यान जो नक्शा देख रहा होता है उनकी बातों पर जाता है। तो वो उस लड़के शांग से पूछता है, क्या आप एक टूर गाइड हैं? तो वो पर्सन कहता है, हाँ जियाओ जू इस क्षेत्र का सबसे अच्छा टूर गाइड है, क्या आप एक टूर गाइड नियुक्त करना चाहते हैं? तो यान यान उससे कहता है, इस मानचित्र पर एक पहाड़ी मंदिर है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो लड़का शांग यान यान से कहता है, चलो मैं आपको वहाँ ले चलूं। उस पहाड़ के पीछे अभी तक खोजबीन नहीं की गई है, इसमें सिर्फ एक परिवहन स्टेशन से इसे ढूंढना आसान नहीं है। यान उससे कहता है, क्या मुझे आपकी नौकरी से परेशानी है? तो वो लड़का हंसते हुए कहता है, ये ठीक है लेकिन मुझे अपनी दादी से बात करना होगा। फिर हम देखते हैं जहाँ पर यान यान उस लड़के के साथ जा रहा होता है। वो लड़का यान यान को रास्ता दिखाते हुए कहता है, यह एक शॉर्टकट है, हम अपनी दादी के घर जा सकते हैं, सावधान है, सड़क उबड़ खाबड़ है। यान अपने मन में कहता है, यह शांतिपूर्ण नहीं है और दृश्य भी अच्छा नहीं है। तभी यान यान का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है। तो वो लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। यान यान उस लड़के से कहता है, माफ करना, क्या आपको चोट लगी है? आपकी चेतावनी के बाद भी मैं असफल हो गया, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है, ये ठीक है, ये ठीक है, मेरा शरीर बहुत मजबूत है, इसके विपरीत क्या आप ठीक है? और वो उठने के लिए यान यान के आगे अपना हाथ देता है। यान यान शांग की टूटी हुई घड़ी को देखकर कहता है, आपकी घड़ी, अरे ये टूट गया, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुआवजे के तौर पर मेरी घड़ी ले लो। और यान यान अपना घड़ी खोलकर शांग को देता है। तो शांग को लेने से मना कर रहा होता है। उसके बहुत बार मना करने के बाद यान यान उससे कहता है, टूर गाइड हमेशा एक घड़ी का इस्तेमाल करता है, मैं आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करता। वो घड़ी शांग के हाथों में रखता है। तो शांग उससे कहता है, मैं इसे अभी आपके लिए रखता हूँ।